जय हिंद भारत साथियों, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के साथ वैष्णवी ग्रुप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो फ्रेंड्स सेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि जो राज्य लोक सेवा आयोग, जो हमारा पेपर होता है जीएस सेकेंड पेपर, जिसका सेक्शन ए जो है इकाई 2, जिसमें ये जो है वर्णित होता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो इससे संबंधित अगर 2 नंबर का, 7 नंबर का और 10 नंबर में क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने की पूरी संभावना यहाँ पर बनती है। अगर देखा जाए तो हमारे जो संविधान है, भारतीय संविधान में जो राज्य लोक सेवा आयोग के जो है इनके प्रावधान की परिकल्पना यहाँ पर की गई है। और भारत शासन अधिनियम जो है 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1935 में जो है राज्य लोक सेवा आयोग का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। और जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसे प्रशासन का शिल्पकार कहा जाता है, यानी कि जो राज्य स्तर पर अगर देखा जाए तो उन्हें प्रशासन का क्या कहा जाता है, शिल्पकार कहा जाता है। और भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 315 से 323 तक में जो है राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। जो संघ लोक सेवा आयोग में होता है वही सेम यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग में होता है। सिर्फ नियुक्ति में से संबंधित और इनके कुछ इनमें अंतर होता है बस। तो संविधान के भाग 14 में जो है अनुच्छेद 315 से 323 तक में यहाँ पर प्रावधान किया गया है। अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर बात हम करें तो मध्य प्रदेश जो है पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा आती है 118(3) के तहत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये प्री में बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो धारा 118(3) के तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो गठन हुआ था वह 1 नवंबर 1956 को यहाँ पर किया गया था। और जो मध्य प्रदेश जो आयोग ने जो है कार्य करना प्रारंभ किया है 1957 से। और प्रथम जो परीक्षाओं का आयोजन किया गया था आयोग के द्वारा वो किया गया था 1958 में। और आयोग का जो है मुख्यालय की अगर बात हम करें तो आयोग का जो वर्तमान मुख्यालय वो कहाँ पे है, वो इंदौर में है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो हैं डॉक्टर श्री DV रेगे जी थे। और वर्तमान में जो है श्री राजेश लाल जी मेहरा इसके वर्तमान में अध्यक्ष होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो देख रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो है नियुक्ति उनके कार्यकाल की क्या प्रक्रिया इसमें होती है। तो नियुक्ति एवं कार्यकाल की अगर बात हम करें तो संविधान का जो हमारा अनुच्छेद होता है 316, जिसमें इनकी नियुक्ति जो होती है वो राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति यहाँ पर की जाती है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष से 62 वर्ष की जो आयु होती है इनमें से जो भी पहले होगा वो इसमें होता है। और फिर अगर देखा जाए तो इनको जो हटाने का जो आधार होता है, जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश को जिस प्रकार से हटाया जाता है सेम वैसा ही यहाँ पर होता है जैसे संघ लोक सेवा आयोग में होता है वैसे। और इनको हटाने का जो कार्य होता है वो माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा ही यहाँ पर किया जाता है। इनको नियुक्त करेंगे राज्यपाल, लेकिन इनको हटाने का जो आधार होगा यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे उनको हटाने का कौन कार्य करेंगे, वो राष्ट्रपति। सेम वही प्रोसेस है यहाँ पर हटाने का जो आधार होगा, जैसे जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य को हटाया जाता है वैसे ही यहाँ पर ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर होती है। फिर अगर देखा जाए तो इनकी जो राज्य लोक सेवा आयोग के जो है सेवा शर्तों का जो निर्धारण होता है वो राज्य में राज्यपाल के द्वारा किया जाता है आर्टिकल 318 के तहत। फिर इनकी सदस्यता समाप्ति के पश्चात जो है पद पर बने रहने पर जो रोक की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें कि ये जो होती है ये आर्टिकल 319 के तहत होती है। और पुनः उसी पद पर इनको नियुक्त यहाँ पर नहीं किया जाता है। लेकिन आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे वे उसी पद पर नियुक्त नहीं हो सकते। लेकिन अगर आयोग के अध्यक्ष किन जो है पद के लिए पात्र होंगे या अन्य जो है जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य के लिए वो पात्र होंगे नियुक्ति के लिए, या दूसरे राज्य में अगर वहाँ की जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अन्य जो है आयोग होगा उसमें अध्यक्ष और सदस्य के नियुक्ति के पात्र होंगे। जो संयुक्त लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान होता है उसमें वे अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर जो है पात्र होंगे। लेकिन सेम जो है उसी आयोग में वे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं होंगे। लेकिन अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो है अगर सदस्य की अगर बात हम करें तो वे उसी आयोग यानी कि सेम आयोग में अध्यक्ष बन सकते हैं, नियुक्ति के पात्र होते हैं। अन्य जो आयोग में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, संयुक्त लोक सेवा आयोग में उनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। एवं जो संघ लोक सेवा आयोग होगा उसमें सदस्य एवं अध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्त यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन सेम इसी आयोग में वे सदस्य के रूप में यहाँ पर पात्र नहीं होते हैं। तो यही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की नियुक्ति उनकी कार्यकाल से संबंधित कौन कौन सी प्रक्रिया होती है और उनको कहाँ पर नियुक्त किया जा सकता है और किस आयोग में जो है अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त होंगे। अब जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो देख रहे हैं
कि जो है मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग के क्या कार्य होते हैं। तो संविधान के जो अनुच्छेद होता है 320 के अनुसार जो है मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग जो है सबसे पहले जो एक भर्ती अभिकरण होता है, यानी कि जो है राज्य लोक सेवा आयोग में जो है भर्ती हेतु ये प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन भी करता है, उसका पाठ्यक्रम को निर्धारित करता है और राज्य विधानसभाओं के द्वारा इसको सौंपे गए अन्य कार्यों को भी ये देखता है। फिर अगर देखा जाए तो संघ लोक सेवा आयोग जो है आयोग को जो है यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को है सलाहकारी जो है कुछ कार्य भी उनको निम्न मामलों में यहाँ पर देता है। फिर राज्य विधानमंडल जो है आयोग के जो है कार्यों की सूची में नया जो है कार्य को यहाँ पर जोड़ सकती है, वो है अनुच्छेद 321 के तहत। और आयोग के जो खर्च होते हैं वे राज्य के जो संचित निधि पर होते हैं भारित, अनुच्छेद 322 के अंतर्गत आते हैं। और आयोग जो होगा अपने कार्यों की जो रिपोर्ट होगा प्रतिवर्ष राज्यपाल को यहाँ पर सौंपता है, अनुच्छेद 323 के तहत। और यहाँ पर जो माननीय राज्यपाल होंगे वे आयोग की जो है रिपोर्ट जो रहेगी, जो प्रतिवेदन होगा उनमें जो है स्वीकृति के कारणों को या अस्वीकृति के जो कारण होंगे उनका प्रतिवेदन जो है राज्य विधानमंडल को यहाँ पर सौंपा जाता है। तो यह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जिसके कार्य जो है अनुच्छेद 320 के अंतर्गत होते हैं और इनमें जो है इनकी रिपोर्ट ये राज्यपाल को यहाँ पर प्रेषित करते हैं।